हेलो स्टूडेंट्स, जिसमें कि आज 12th क्लास के मैथ हैं। 12th क्लास के मैथ में जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो देखे थे और क्वेश्चन कराए थे, टॉपिक कराए थे। आज तो हम लोग को न्यू टॉपिक आने वाला है। क्या न्यू टॉपिक आने वाला है? ए ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? ए ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स। किस तरह से हम लोग ए ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे और उसमें ए ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स हम लोग को फैक्टर निकालेंगे, माइनर को फैक्टर निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे आगे चलकर। तो हम लोग पहले नंबर देखेंगे ए ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? ए ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ए ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। न्यू टॉपिक 12th क्लास हम लोग को मैथ ए ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स, ए ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या बच्चों, हम लोग ए ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स चलेंगे। तो ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? पहले नंबर में हम लोग देखेंगे ए ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स को इस तरह से हम लोग देखेंगे। क्या इस तरह से देखेंगे ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स में पहले नंबर देखो क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेंगे। ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा बच्चों, ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ कि ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स में जिसमें कि हम लोग ले लेते हैं लेट ए। क्या? लेट ए इक्वल टू ए आई जे क्या है? ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहता है? लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देन में हम लोग चलेंगे, देन में ए ज्वाइंट इक्वल टू ए आई जे। क्या? ए आई जे, और इसको ट्रांसपोज करेंगे। पहले हम लोग को एक मैट्रिक्स लिए, उसके बाद हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब हम लोग इसको निकाल लेंगे मैट्रिक्स को, उसके बाद हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो हम लोग को इजी में, जैसे में कि इजी में एक क्वेश्चन ले लो इस पर, जैसे में कि क्वेश्चन है कि ए इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 बच्चों। तो A1 जिसमें कि एक है, क्या है? ए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स दिया है और उसके बाद ये ट्रांसपोज हम लोग लगा दिया। हम लोग ट्रांसपोज लगा दिए। क्या? इसको हमको ट्रांसपोज करना है बच्चों। क्या? इसको हम लोग ट्रांसपोज करना है। इसमें पहला नंबर हम लोग देखेंगे क्या? ए ज्वाइंट, जिसमें कि एजे में इसमें हम लोग निकाल दिए ए ज्वाइंट ए इक्वल टू, तो क्या करना है? ए ज्वाइंट में जिसमें हम लोग मैट्रिक्स निकालते हैं, मैट्रिक्स क्या निकालते हैं? जब हम लोग इसको हम लोग निगलेक्ट, जिसमें इस एलिमेंट को हम लोग लिए हैं, जिसमें कि आप लोग मैट्रिक्स निकाले होंगे, जो डिटर्मिनेंट हम लोग होता है हम लोग वो निकालेंगे। तो इसको हम लोग लेते हैं, तो इसको से निगलेक्ट इसको करते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। बताइए हम लोग को जिस तरह से करना है। जैसे में कि देखो बच्चों, जिसमें इसको लिए तो इसको निगलेक्ट किए, बच क्या गया? 4। हम लोग क्या बचा? 4। जब हम लोग सेकेंड मतलब कि रो में हम लोग लिए, तो हम लोग इसको लिए बच्चों, 2 को लिए, तो इसको रो, और जिस रो को ले रहे उसको निगलेक्ट किया, क्या बचेगा? 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3 बचेगा, 3। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, जब हम इसको लिए, इस एलिमेंट को लिए, तो इस रो को इस कॉलम हम लोग ढक दिए, तो क्या बचा? 2। अब देखो, जब हम इस पार्ट को लिए तो इसको ढक दो, क्या बचा? जब इसको लिए तो इसको क्या बचा? 1। इस तरह से बचेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग उसके बाद एक चीज जिसमें को फैक्टर हम लोग निकालते हैं। ज्वाइंट में हम लोग को साइन कंजर्वेशन इसमें देखा जाता है आप लोग को। तो साइन कंजर्वेशन में आप लोग देखे, साइन में प्लस माइनस
माइनस प्लस, इस तरह से दिया रहता है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग को दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 की जगह मतलब कि प्लस की जगह प्लस है, जब माइनस के माइनस लगा देंगे और माइनस के माइनस। अब इसका हमको क्या निकल गया, ये ज्वाइंट। अब इसको ये ज्वाइंट निकालने के बाद बच्चों क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो हम लोग ट्रांसपोज किए सर, तो ए ज्वाइंट इक्वल टू ट्रांसपोज क्या करेंगे, रो को हम लोग कॉलम में कर देंगे। तो 4 - 3 - 2 माइनस नहीं है प्लस है तो 1, इस तरह से हम लोग को आएगा। क्या हम लोग को इस तरह से आया। क्या आप लोग को इतना समझ में आया बच्चों कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक ज्वाइंट लिया तो उसको हम लोग ट्रांसपोज कैसे करेंगे, साइन कंजर्वेशन